अंधविश्वास एक भयानक रोग है। देखो ना मम्मी, कहाँ से ये कछुआ आ गया हमारे घर में। दोनों बच्चे उस कछुए को देखकर खुशी से उछल पड़े। आयुषी बोली, अरे मम्मी, देखो ये कितना छोटा और प्यारा सा है। हम इसे पालतू बना लेते हैं। यश दौड़ कर गया और एक जार ले आया। उस जार में पानी भर दिया, थोड़ी मिट्टी डालकर उसमें कछुए को डाल दिया। शालिनी और जया भी उस छोटे से कछुए को देखकर आश्चर्यचकित थी। पता नहीं ये छोटा सा कछुआ कहाँ से आ गया हमारे घर में। शालिनी और जया ने अभी अभी नया घर बनवाया था। गृह प्रवेश में आए रिश्तेदार भी अभी तक नहीं गए थे। सभी तरह तरह की बातें कर रहे थे। कछुए का घर में आना लक्ष्मी का संकेत है। कछुआ घर में रखना चाहिए, इससे घर में लक्ष्मी आती है। हालांकि शालिनी इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन रिश्तेदारों की बातों से शालिनी को भी अंधविश्वास ने घेर लिया था। अगले 10 दिनों तक घर में मेहमानों का आना जाना लगा रहा। घर के साथ साथ वह छोटा सा कछुआ भी आकर्षक का केंद्र बना हुआ था। शालिनी भी बहुत व्यस्त थी, लेकिन इतनी व्यस्तता में भी शालिनी उस कछुए को खाना देना नहीं भूलती। सुबह दोपहर शाम तीनों समय जब भी शालिनी कछुए को खाना देने जाती, कछुए की एक्टिविटी को बहुत गौर से देख रही थी। जब भी कोई जार के पास जाता, वो छोटा सा कछुआ जार के तल में मिट्टी में छुप जाता था और जैसे ही उसे लगता था कि आसपास कोई नहीं है, तो अपना सर बाहर निकालकर छत की ओर देखता रहता, मानो कह रहा हो, ये मैं किस कैद में फंस गया हूँ, भगवान मुझे आज़ादी दिलाओ। शालिनी ने अपने मन की बात अपने पति जय को बताई। जय के बोलने से पहले ही यश बोल पड़ा, मम्मी तुम भी ना जाने क्या क्या सोचती रहती हो। हम इस कछुए को पालेंगे तो बस पालेंगे। शालिनी बड़े प्यार से अपने दोनों बच्चों को उस जार के पास ले गई और बोली, देखो इसे जरा, इस छोटी सी जगह में हम लोगों ने इसे कैद कर लिया है। ना तो ये अपनी मर्जी से कहीं जा सकता है और ना ही अपने पसंद का खाना खा सकता है। तुम्हें भी कोई ऐसे ही बंद करके रखेगा तो ना तुम अपनी पसंद का खाना खा सकते हो और ना ही अपनी मर्जी से कहीं आ जा सकते हो। तो सोचो तुम्हें कैसा लगेगा। यश बड़े मासूमियत से शालिनी की ओर देख रहा था। यश और आयुषी दोनों अपनी मम्मी से चिपक गए, जैसे मम्मी से दूर जाने की कल्पना से ही डर गए हों। सुबह सुबह शालिनी ने जय को उठाया और बोली, फटाफट तैयार हो जाएं। जय, इतनी सुबह सुबह कहाँ जाना है? यश और आयुषी दोनों एक साथ बोले, बड़ी वाली नदी जाना है। जय ने देखा यश वह जार अपने हाथों में लिए हुए खड़ा था। थोड़ी देर में ही चारों नदी की ओर चल दिए। यश ने जार से उस छोटे से कछुए को नदी में पलट दिया। कछुआ नदी में जाते ही डुबकी लगाकर पानी के अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वह फिर से ऊपर आया और नदी के किनारे किनारे पानी में तैरने लगा, मानो ये महसूस करना चाहता हो कि वह सचमुच आज़ाद हो गया है। बच्चे उसे ऐसे तैरते देखकर बहुत खुश हो रहे थे और शालिनी को ऐसा लग रहा था जैसे एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया उसके सर से। खुद को बहुत हल्का महसूस कर रही थी, क्योंकि उसने भी तो आज एक अंधविश्वास की डोर तोड़ी थी। शालिनी जय से बोली, यदि किसी को कैद करके पैसा मिलता है तो ऐसा पैसा हमें नहीं चाहिए। नहीं बनना हमें अमीर, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। जय ने कुछ नहीं कहा, केवल प्यार से मुस्कुराते हुए शालिनी के कंधे पर हाथ रखकर अपने करीब ले आता है। आज न जाने हमारे समाज में कितना अंधविश्वास फैला हुआ है। लोग छोटी छोटी बातों पर अंधविश्वास कर लेते हैं। पढ़े लिखे लोग भी इन अंधविश्वास के चक्कर में फंस जाते हैं। मेरा मानना है कि हमें अंधविश्वास के चक्कर में न फंसकर अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए।
क्योंकि पैसा कभी भी बिना कमाए नहीं मिलता। पैसा कमाने के लिए जी जान मेहनत करनी पड़ती है। आस्था उन्हीं चीज़ों पर रखो जिन चीज़ों पर रखनी चाहिए, क्योंकि ये सारी दुनिया भगवान द्वारा बनाई गई है। हमें भगवान के अलावा किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ना जाने हम लोग अंधविश्वास के चक्कर में फंसकर कितना पैसा बर्बाद कर देते हैं, और जब उन अंधविश्वासों से काम नहीं बनते फिर हम बाद में पछताने लगते हैं। इस दुनिया की रचना सिर्फ उस महान शक्ति ने की है और इस समाज ने नहीं। जब तक हम छोटी छोटी बातों पर अंधविश्वास करेंगे, हम कभी भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अंधविश्वासों के चक्कर में न फंसकर अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। आपको हमारी मोटिवेशनल कहानी कैसी लगती है? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं। आप हमारे चैनल शिवांगी ठाकुर की आवाज़ को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं।